क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल सुबह उठते ही आपको ऑफिस जाने की जरूरत न पड़े, फिर भी हर महीने आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते रहें? सोचिए, आपको किसी बॉस की डांट का डर न हो, महीने के अंत में ईएमआई की चिंता न हो और अपने परिवार के साथ समय बिताने की पूरी आजादी हो। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन एक सवाल है, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम इतनी अच्छी चीज है तो दुनिया के ज्यादातर लोग इसे हासिल क्यों नहीं कर पाते? क्या वजह है कि कुछ लोग 40 साल की उम्र से पहले आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद भी पैसों की चिंता में रहते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर है क्या, इसे कैसे हासिल किया जा सकता है और कौन सी आदतें आपको धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। ये कोई जादुई तरीका नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे अगर आप लगातार अपनाएं तो आपकी आर्थिक स्थिति समय के साथ पूरी तरह बदल सकती है। सबसे पहले एक बात समझिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति होना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपके पास इतना पैसा और ऐसी आय के स्रोत हो कि आपके जरूरी खर्च बिना नौकरी किए पूरे हो जाए। यानी आप काम इसलिए करें क्योंकि आपको काम पसंद है, न कि इसलिए क्योंकि बिल भरने हैं। आज ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं। फाइनेंशियली फ्री लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम उन सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने दुनिया के लाखों लोगों की आर्थिक जिंदगी बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की इस पूरी यात्रा की शुरुआत। पैसे के बारे में सही सोच यानी मनी माइंडसेट। दोस्तों, अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि आपकी कमाई से पहले आपकी सोच अमीर बनती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उनकी सैलरी बढ़ जाएगी तो उनकी आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच ये है कि सिर्फ ज्यादा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो बड़ी बड़ी सैलरी पाने वाले लोग कभी कर्ज में नहीं होते। असल समस्या कमाई नहीं, बल्कि पैसों को संभालने की आदत है। एक ही शहर में रहने वाले दो लोगों की कल्पना कीजिए। दोनों 50,000 रुपए महीना कमाते हैं। पहला व्यक्ति हर महीने पूरा पैसा खर्च कर देता है, नई चीजें खरीदता है, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है और बचत नहीं करता। दूसरा व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है, उसे निवेश करता है और लगातार नई स्किल सीखकर अपनी कमाई बढ़ाता है। 5 से 10 साल बाद दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग होगी। पहला व्यक्ति अब भी सैलरी का इंतजार करेगा, दूसरा व्यक्ति अपने निवेश और पैसिव इनकम से आर्थिक रूप से मजबूत बन चुका होगा। यही मनी माइंडसेट का फर्क है। अब सवाल है, अमीर लोग अलग क्या सोचते हैं? पहला सिद्धांत, पहले खुद को भुगतान करें। जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले बचत और निवेश करें। जो पैसा बच जाए उसी से खर्च चलाए। दूसरा सिद्धांत, खर्च से पहले निवेश। गरीब लोग पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। अमीर लोग पहले निवेश करते हैं और फिर बाकी पैसे से अपना जीवन चलाते हैं। तीसरा सिद्धांत, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा लाए, लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती रहे। अगर आप हर साल नई महंगी चीजें खरीदते रहेंगे लेकिन निवेश नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम हमेशा दूर रहेगी। चौथा सिद्धांत, सीखने पर खर्च करो। नई स्किल, अच्छी किताबें, कोर्स और सही ज्ञान आपको भविष्य में कई गुना ज्यादा कमाने की क्षमता देते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ा निवेश शेयर मार्केट नहीं, सबसे बड़ा निवेश आप खुद है। हर दिन 30 मिनट पढ़ना, नई चीज सीखना और अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आज ही खुद से एक वादा कीजिए, मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि पैसे को सही तरीके से संभालने और बढ़ाने के लिए भी सीखूंगा। यही सोच आपको धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगी। अगले भाग में हम जानेंगे
कि अपनी इनकम को कई गुना कैसे बढ़ाया जाए और क्यों सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर रहना भविष्य के लिए सबसे बड़ा जोखिम हो सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम पार्ट 3, इनकम बढ़ाने का असली तरीका। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे बड़ी कुंजी सिर्फ बचत करना नहीं, बल्कि अपनी इनकम को लगातार बढ़ाना है। एक सच्चाई याद रखिए, आप कभी भी सिर्फ खर्च कम करके अमीर नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप अपनी कमाई बढ़ाते रहें और साथ ही समझदारी से निवेश करें, तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी पहुंच में आ सकती है। सोचिए, अगर आपकी मासिक आय 30,000 रुपए है और आप हर महीने 5,000 रुपए बचाते हैं, तो ये अच्छी शुरुआत है। लेकिन अगर कुछ सालों में आपकी आय 80,000 रुपए या 1,00,000 रुपए हो जाए और आपकी जीवन शैली नियंत्रित रहे, तो आपकी निवेश करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। यही वेल्थ बिल्डिंग का सबसे बड़ा नियम है। अब सवाल है, इनकम कैसे बढ़ाएं? पहला तरीका, नई स्किल्स सीखें। आज के समय में सबसे महंगी चीज आपकी डिग्री नहीं, बल्कि आपकी स्किल है। कम्युनिकेशन, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, AI टूल्स, इन्वेस्टिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग, इनमें से कोई भी स्किल आपकी आय बढ़ा सकती है। दूसरा तरीका, एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज बनाएं। अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर है, तो आपका आर्थिक भविष्य भी उसी पर निर्भर है। कोशिश करें कि आपके पास कम से कम 2-3 इनकम सोर्सेज हों, जैसे नौकरी या व्यवसाय, सिप और निवेश से मिलने वाला रिटर्न, YouTube या सोशल मीडिया, फ्रीलांसिंग, किराए की आय, डिजिटल प्रोडक्ट्स या ऑनलाइन कोर्सेज। याद रखिए, एक इनकम आपको जिंदा रखती है, लेकिन कई इनकम सोर्सेज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाते हैं। तीसरा तरीका, अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद पर निवेश करें। अगर आप हर साल नई स्किल सीखते हैं, तो आपकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ती है। कंपनियां और ग्राहक हमेशा उन लोगों को ज्यादा भुगतान करते हैं जो बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, इनकम बढ़ने का मतलब ये नहीं कि खर्च भी बढ़ा दिए जाए। बहुत से लोग जैसे ही ज्यादा कमाने लगते हैं, वे महंगी कार, महंगे मोबाइल और अनावश्यक खर्च शुरू कर देते हैं। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। यही आदत लाखों लोगों को अच्छी कमाई के बावजूद गरीब बनाए रखती है। इसलिए एक नियम हमेशा याद रखें, जब इनकम बढ़े तो पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, बाद में लाइफस्टाइल। यही आदत लंबे समय में आपको करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाने में मदद कर सकती है। तो आज ही खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ नौकरी कर रहा हूं या अपनी इनकम बढ़ाने की तैयारी भी कर रहा हूं? अगले भाग में हम सीखेंगे कि सेविंग और बजटिंग का सही तरीका क्या है और कैसे छोटी छोटी बचत समय के साथ बड़ी संपत्ति में बदल जाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम पार्ट 4, सेविंग और बजटिंग धन बनाने की पहली सीढ़ी। दोस्तों, अगर इनकम बढ़ाना फाइनेंशियल फ्रीडम का इंजन है, तो सेविंग और बजटिंग उसकी मजबूत नींव है। बहुत से लोग कहते हैं, मेरी सैलरी कम है इसलिए मैं बचत नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि बचत आपकी इनकम पर नहीं, आपकी आदतों पर निर्भर करती है। एक व्यक्ति 30,000 रुपए कमाकर भी हर महीने बचत करता है। दूसरा व्यक्ति 1,00,000 रुपए कमाकर भी महीने के अंत में खाली हो जाता है। फर्क सिर्फ आदतों का है। याद रखिए, आप अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि आप ज्यादा कमाते हैं। आप अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि आप अपनी कमाई का सही इस्तेमाल करते हैं। बजट क्यों जरूरी है? बजट का मतलब अपने पैसों को आदेश देना है। अगर आप बजट नहीं बनाते, तो आपका पैसा बिना सोचे समझे खर्च हो जाएगा। हर महीने की शुरुआत में तय करें, घर के जरूरी खर्च, बचत, निवेश, आपातकालीन फंड, मनोरंजन और अन्य खर्च। जब हर रुपए का उद्देश्य तय होता है, तो फिजूल खर्च अपने आप कम होने लगता है। पहले बचत, फिर खर्च। एक नियम हमेशा याद रखें, जो बच जाए उसे मत बचाइए। पहले बचाइए, फिर जो बचे उसे खर्च कीजिए। जैसे ही आपकी सैलरी आए, उसी दिन बचत और निवेश के पैसे अलग कर दें। अगर पैसा अकाउंट में पड़ा रहेगा, तो उसे खर्च करने का मन जरूर करेगा।
इमरजेंसी फंड बनाइए। जिंदगी में अचानक मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी जाना या कोई बड़ा खर्च कभी भी आ सकता है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि धीरे धीरे कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड तैयार करें। यही फंड मुश्किल समय में आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बनेगा। छोटे खर्चों पर ध्यान दें। कई बार बड़ी समस्याएं बड़े खर्चों से नहीं बल्कि रोज के छोटे छोटे खर्चों से पैदा होती है। बिना जरूरत ऑनलाइन शॉपिंग, बार बार बाहर खाना, बेवजह सब्सक्रिप्शन और इम्पल्सिव खरीदारी, ये आदतें धीरे धीरे आपकी वेल्थ को कम करती है। खर्च करने से पहले खुद से पूछिए, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है या सिर्फ अभी खरीदने का मन है? ये एक सवाल आपको हर साल हजारों रुपए बचा सकता है। याद रखने योग्य नियम: कमाई का कम से कम 20% निवेश और बचत की कोशिश करें। हर खर्च का रिकॉर्ड रखें। पहले इमरजेंसी फंड बनाएं। क्रेडिट कार्ड का उपयोग सोच समझ कर करें। बचत को आदत बनाइए, लक्ष्य नहीं। दोस्तों, याद रखिए, छोटी छोटी बचत ही बड़े निवेश की शुरुआत होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती। ये हर महीने लिए गए सही वित्तीय फैसलों का परिणाम होती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि इन्वेस्टिंग की ताकत क्या है और कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पैसों को आपके लिए दिन रात काम पर लगा देता है। फाइनेंशियल फ्रीडम पार्ट 5। इन्वेस्टिंग की ताकत, पैसा आपके लिए कैसे काम करता है। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि सही सोच, बढ़ती इनकम और नियमित सेविंग क्यों जरूरी है। लेकिन अब हम उस सिद्धांत पर पहुंच गए हैं जो साधारण लोगों को भी समय के साथ वेल्थ ही बना सकता है। उसका नाम है इन्वेस्टिंग। एक सवाल सोचिए, अगर आप हर दिन 8 घंटे काम करते हैं तो आपकी कमाई 8 घंटे तक ही सीमित रहती है। लेकिन अगर आपका पैसा 24 घंटे साल के 365 दिन आपके लिए काम करे तो क्या होगा? यही इन्वेस्टिंग की असली ताकत है। सेविंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है? सेविंग का मतलब है पैसा सुरक्षित रखना। इन्वेस्टिंग का मतलब है पैसे को बढ़ाना। अगर आप केवल बचत करते रहेंगे तो आपका पैसा धीरे धीरे महंगाई, इन्फ्लेशन की वजह से अपनी खरीदने की ताकत खो सकता है। लेकिन सही निवेश लंबे समय में आपके धन को बढ़ाने का अवसर देता है। कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा। एल्बर्ट आइंस्टाइन से जुड़ा एक प्रसिद्ध कथन है, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है आपको सिर्फ अपने निवेश पर ही नहीं बल्कि उस निवेश से हुए मुनाफे पर भी मुनाफा मिलने लगता है। यही कारण है कि समय के साथ छोटी रकम भी बड़ी संपत्ति में बदल सकती है। जल्दी शुरुआत क्यों जरूरी है? 2 लोगों की कल्पना कीजिए। पहला व्यक्ति 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है, दूसरा व्यक्ति 35 साल की उम्र में। दोनों हर महीने समान राशि निवेश करते हैं। सिर्फ 10 साल पहले शुरुआत करने वाला व्यक्ति लंबे समय में अक्सर कहीं अधिक संपत्ति बना सकता है क्योंकि उसके पैसे को बढ़ने के लिए ज्यादा समय मिला। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा दोस्त है टाइम। निवेश कहाँ करें? हर व्यक्ति के लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता अलग होती है, इसलिए निवेश करने से पहले अच्छी तरह समझना जरूरी है। लंबी अवधि के लिए लोग अक्सर इन विकल्पों पर विचार करते हैं: म्यूचुअल फंड्स, सिप, इंडेक्स फंड्स, स्टॉक्स पर्याप्त ज्ञान के साथ, पीपीएफ, एनपीएस, फिक्स्ड इनकम विकल्प जरूरत और लक्ष्य के अनुसार। सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना समझे कभी निवेश मत कीजिए। अगर कोई आपको पैसा दोगुना या गारंटीड बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा करे तो सतर्क रहें। असली वेल्थ धीरे धीरे बनती है, रातों रात नहीं। निवेश के 5 सुनहरे नियम: 1. जितनी जल्दी हो सके शुरुआत करें। 2. नियमित निवेश करें, चाहे राशि छोटी ही क्यों न हो। 3. लंबी अवधि का नजरिया रखें। 4. घबराकर बार बार निवेश न बदलें। 5. पहले सीखें फिर निवेश करें। दोस्तों, याद रखिए, आपकी कमाई आपको अमीर नहीं बनाती, आपके निवेश की आदत आपको आर्थिक स्वतंत्रता तक पहुंचाती है।
आज लगाया गया एक छोटा सा निवेश आने वाले वर्षों में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि पैसिव इनकम क्या होती है और कैसे एक से अधिक इनकम सोर्सेज बनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम की रफ्तार कई गुना बढ़ाई जा सकती है। फाइनेंशियल फ्रीडम पार्ट 6, पैसिव इनकम, जब पैसा आपके लिए काम करने लगे। दोस्तों, अगर इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल फ्रीडम का इंजन है तो पैसिव इनकम उसकी रफ्तार है। सोचिए, अगर किसी कारण से आप एक महीने काम नहीं कर पाए तो क्या आपकी इनकम पूरी तरह रुक जाएगी? अगर जवाब हाँ है तो इसका मतलब है कि आपकी कमाई अभी भी सिर्फ आपके समय पर निर्भर है। लेकिन फाइनेंशियली फ्री लोग सिर्फ एक्टिव इनकम पर निर्भर नहीं रहते। वे ऐसी इनकम बनाते हैं जो उनके सोते समय भी आती रहती है। यही है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में अंतर। एक्टिव इनकम वो है जिसके लिए आपको लगातार काम करना पड़ता है, जैसे नौकरी, दैनिक मजदूरी, समय के बदले मिलने वाली फीस। अगर आप काम बंद कर दें तो इनकम भी रुक जाती है। वही पैसिव इनकम ऐसी आय है जो एक बार मेहनत करने के बाद लंबे समय तक आती रह सकती है। ध्यान रहे, पैसिव इनकम का मतलब बिना मेहनत के पैसा नहीं होता। इसका मतलब है पहले मेहनत, फिर लंबे समय तक उसका लाभ। पैसिव इनकम के कुछ उदाहरण: म्यूचुअल फंड्स और अन्य निवेशों से मिलने वाले रिटर्न बाजार जोखिम के अधीन, किराए की आय, यूट्यूब चैनल, ई बुक्स या ऑनलाइन कोर्सेज, एफिलिएट मार्केटिंग, डिविडेंड देने वाले निवेश जहां लागू हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स। शुरुआत में इन सभी में समय और मेहनत लगती है, लेकिन एक बार सही सिस्टम बन जाए तो ये भविष्य में अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकते हैं। एक इनकम सोर्स का जोखिम। कल्पना कीजिए कि आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर है। अगर किसी कारण से नौकरी चली जाए तो क्या होगा? इसीलिए कहा जाता है, एक इनकम सोर्स होना जोखिम है, कई इनकम सोर्सेज होना सुरक्षा है। अपनी पहली पैसिव इनकम कैसे शुरू करें? अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो ये आसान कदम अपनाएं। पहला कदम, अपनी कमाई का एक हिस्सा नियमित निवेश करें। दूसरा कदम, ऐसी स्किल सीखें जिससे ऑनलाइन इनकम बनाई जा सके। तीसरा कदम, कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग या डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे विकल्पों पर काम करें। चौथा कदम, हर अतिरिक्त आय को खर्च करने के बजाय दोबारा निवेश करें। यही आदत आपकी वेल्थ को तेजी से बढ़ा सकती है। धैर्य सबसे बड़ा निवेश है। आज बहुत से लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, फाइनेंशियल फ्रीडम स्प्रिंट नहीं बल्कि मैराथन है। अगर आप लगातार 5, 10 या 15 साल तक सही आदतें अपनाते हैं तो छोटे छोटे कदम भी बड़ा परिणाम दे सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, जब आपकी आय सिर्फ आपकी मेहनत पर नहीं बल्कि आपके एसेट्स पर भी आने लगे, तब फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना हकीकत बनने लगता है। अगले भाग में हम सीखेंगे कि डेट, कर्ज से आजादी क्यों फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी है और कैसे सही रणनीति अपनाकर कर्ज के जाल से बाहर निकला जा सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम पार्ट 7, डेट, कर्ज से आजादी अमीरी की राह में सबसे बड़ी रुकावट। दोस्तों, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में कोई सबसे बड़ी बाधा है तो वो है गलत तरह का कर्ज। कर्ज अपने आप में हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन बिना सोचे समझे लिया गया कर्ज आपकी आर्थिक आजादी को कई साल पीछे धकेल सकता है। आज लाखों लोग अच्छी कमाई करते हैं फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल और पर्सनल लोन चुकाने में चला जाता है। याद रखिए, जब तक आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में जा रहा है, तब तक वेल्थ बनाना बहुत मुश्किल है। गुड डेट और बैड डेट। हर कर्ज एक जैसा नहीं होता। गुड डेट वो कर्ज जो भविष्य में आपकी इनकम या एसेट बढ़ाने में मदद करे। उदाहरण के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए लिया गया एजुकेशन लोन, सोच समझकर शुरू किए गए व्यवसाय के लिए बिजनेस लोन। अगर ये आपकी कमाई बढ़ाते हैं तो इन्हें सही योजना के साथ लिया जा सकता है। बैड डेट वो कर्ज
जो सिर्फ दिखावे या अनावश्यक खर्च के लिए लिया जाए, जैसे महंगा मोबाइल ईएमआई पर खरीदना, फिजूल की शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, छुट्टियों के लिए पर्सनल लोन लेना। ऐसे कर्ज आपकी जेब से लगातार पैसा निकालते रहते हैं। क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग। क्रेडिट कार्ड एक सुविधा है, अतिरिक्त इनकम नहीं। अगर आप हर महीने पूरा बिल समय पर भर देते हैं तो ये उपयोगी हो सकता है, लेकिन अगर आप केवल मिनिमम पेमेंट करते हैं तो ब्याज बढ़ता जाता है और कर्ज का बोझ भारी होता जाता है। इसलिए नियम सरल है, उतना ही खर्च करें जितना आप समय पर चुका सके। कर्ज से बाहर निकलने की रणनीति। अगर आपके ऊपर पहले से लोन या क्रेडिट कार्ड का कर्ज है तो घबराइए नहीं, एक एक कदम आगे बढ़ाइए। पहला कदम, अपने सभी लोन्स की सूची बनाइए। दूसरा कदम, सबसे अधिक ब्याज वाले लोन को पहले चुकाने की कोशिश करें। तीसरा कदम, नए अनावश्यक लोन लेना बंद करें। चौथा कदम, हर महीने अतिरिक्त राशि कर्ज कम करने में लगाएं। पांचवा कदम, जैसे ही कोई लोन पूरा हो जाए उसकी ईएमआई को खर्च करने के बजाय इन्वेस्टमेंट में लगाना शुरू करें। यही आदत आपकी फाइनेंशियल जर्नी को बदल सकती है। याद रखने योग्य बात, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ज्यादा कमाई नहीं है। इसका मतलब है कम कर्ज, ज्यादा निवेश, कई इनकम सोर्सेज और समझदारी से लिए गए फाइनेंशियल डिसीजंस। दोस्तों, याद रखिए, जिस दिन आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा और आपका डेट लगातार कम होने लगे, उसी दिन से फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा सच में शुरू हो जाती है। अगले भाग में हम एक स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल फ्रीडम रोड मैप सीखेंगे, जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम पार्ट 8, स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल फ्रीडम रोड मैप। दोस्तों, अब तक हमने फाइनेंशियल फ्रीडम के सभी महत्वपूर्ण सिद्धांत समझ लिए हैं। अब सवाल है, आखिर शुरुआत कहां से करें? बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें रास्ता ही स्पष्ट नहीं होता। इसलिए इस भाग में मैं आपको एक आसान और व्यावहारिक फाइनेंशियल फ्रीडम रोड मैप बताने वाला हूं। अगर आप इन चरणों का लगातार पालन करते हैं तो समय के साथ आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी। स्टेप 1, अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखिए। सबसे पहले ये तय करें कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों चाहते हैं। क्या आप परिवार को बेहतर जीवन देना चाहते हैं, जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या बिना पैसों की चिंता के जीवन जीना चाहते हैं? जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तो उसे पाने की प्रेरणा भी बनी रहेगी। याद रखिए, जिस लक्ष्य को लिखा नहीं जाता वो अक्सर सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाता है। स्टेप 2, अपनी इनकम और एक्सपेंसेस समझिए। एक महीने तक अपने हर खर्च का रिकॉर्ड रखें। आप हैरान रह जाएंगे कि कितना पैसा छोटी छोटी और अनावश्यक चीजों पर खर्च हो जाता है। फिर खर्चों को 3 भागों में बांटिए। जरूरी खर्च, जरूरी लेकिन कम किए जा सकने वाले खर्च, पूरी तरह अनावश्यक खर्च। यहीं से फाइनेंशियल कंट्रोल शुरू होता है। स्टेप 3, इमरजेंसी फंड बनाइए। फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में सुरक्षा सबसे पहले आती है। धीरे धीरे ऐसा इमरजेंसी फंड तैयार करें जो कम से कम 6 महीने के आवश्यक खर्चों को पूरा कर सके। इससे अचानक आने वाली परेशानियों में आपको कर्ज लेने की जरूरत कम पड़ेगी। स्टेप 4, हाई इंटरेस्ट डेट खत्म करें। अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड या अधिक ब्याज वाला लोन है तो उसे प्राथमिकता से चुकाने की योजना बनाएं। हर खत्म हुई ईएमआई को नए खर्च में नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट में बदल दीजिए। यही अमीर लोगों की सोच होती है। स्टेप 5, नियमित इन्वेस्टमेंट शुरू करें। जैसे ही आपकी इनकम आए, सबसे पहले बचत और इन्वेस्टमेंट अलग कर दीजिए। राशि छोटी हो या बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण है नियमितता। याद रखिए, अमाउंट से ज्यादा हैबिट मायने रखती है। स्टेप 6, इनकम बढ़ाते रहिए। हर साल कम से कम एक नई स्किल सीखिए। नई स्किल आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ाती है। जितनी ज्यादा आपकी वैल्यू होगी उतनी ज्यादा आपकी इनकम बढ़ने की संभावना होगी। स्टेप 7,
मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाइए। केवल एक नौकरी पर निर्भर मत रहिए। धीरे धीरे ऐसे एसेट्स और इनकम सोर्सेज बनाइए जो भविष्य में अतिरिक्त आय दे सके। यही फाइनेंशियल सिक्योरिटी की असली पहचान है। स्टेप 8, धैर्य और अनुशासन बनाए रखिए। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई 30 दिन का चैलेंज नहीं है। ये 10-20 साल के लगातार सही आदतों का परिणाम हो सकता है। कई लोग बीच में हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग लगातार सीखते हैं, बचत करते हैं, निवेश करते हैं और धैर्य रखते हैं, वही अंत में मंजिल तक पहुंचते हैं। याद रखने योग्य सूत्र। अगर आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना हो तो ये याद रखिए। कमाइए, बचाइए, निवेश कीजिए, इनकम बढ़ाइए, एसेट्स बनाइए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाइए। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम किस्मत से नहीं मिलती। ये हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है। अगले भाग में हम जानेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में लोग कौन सी 10 सबसे बड़ी गलतियां करते हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम पार्ट 9। फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में होने वाली 10 सबसे बड़ी गलतियां। दोस्तों, अब तक आपने फाइनेंशियल फ्रीडम का पूरा रोड मैप समझ लिया है, लेकिन सिर्फ सही चीजें करना ही काफी नहीं है। आपको उन गलतियों से भी बचना होगा जो लाखों लोगों को आर्थिक रूप से पीछे रखती है। आइए जानते हैं वे 10 सबसे बड़ी गलतियां। गलती नंबर 1, कमाई से ज्यादा खर्च करना। बहुत से लोग जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। सैलरी आते ही ऑनलाइन शॉपिंग, महंगे गैजेट्स और दिखावे पर पैसा खर्च कर देते हैं। याद रखिए, अगर आपका खर्च आपकी इनकम से ज्यादा है तो फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं मिलेगी। गलती नंबर 2, बचत और निवेश में देरी करना। लोग अक्सर कहते हैं, अगले साल से निवेश शुरू करूंगा, लेकिन इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी ताकत समय है। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना अधिक समय आपका पैसा बढ़ने के लिए मिलेगा। गलती नंबर 3, इमरजेंसी फंड न बनाना। एक मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी का जाना या कोई बड़ा खर्च आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग बिगाड़ सकता है। इसलिए हमेशा इमरजेंसी फंड तैयार रखें। गलती नंबर 4, केवल एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना। अगर आपकी पूरी आय सिर्फ एक नौकरी से आती है तो आपका आर्थिक भविष्य भी उसी पर निर्भर है। धीरे धीरे अतिरिक्त इनकम सोर्सेज बनाइए। गलती नंबर 5, बिना समझे निवेश करना। किसी दोस्त, रिश्तेदार या सोशल मीडिया की सलाह पर बिना रिसर्च किए निवेश करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हमेशा पहले सीखें, फिर निवेश करें। गलती नंबर 6, क्रेडिट कार्ड का गलत उपयोग। मिनिमम पेमेंट करके बाकी राशि छोड़ देना लंबे समय में भारी ब्याज का कारण बन सकता है। क्रेडिट कार्ड सुविधा है, मुफ्त पैसा नहीं। गलती नंबर 7, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ा देना सबसे आम गलती है। नई कार, महंगे मोबाइल और अनावश्यक लक्जरी पर खर्च करने से वेल्थ बनने की गति धीमी हो जाती है। गलती नंबर 8, खुद पर निवेश न करना। नई स्किल्स, किताबें और फाइनेंशियल एजुकेशन पर खर्च करने से लोग बचते हैं, लेकिन याद रखिए, सबसे अधिक रिटर्न अक्सर खुद पर किए गए इन्वेस्टमेंट से मिलता है। गलती नंबर 9, धैर्य खो देना। बहुत से लोग 6 महीने या 1 साल में अमीर बनना चाहते हैं। जब जल्दी परिणाम नहीं मिलते तो वे निवेश बंद कर देते हैं, लेकिन वेल्थ धीरे धीरे बनती है। गलती नंबर 10, फाइनेंशियल गोल्स न बनाना। जिस व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य नहीं होता वो अक्सर बिना दिशा के पैसा खर्च करता रहता है। स्पष्ट लक्ष्य आपको सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। अंतिम सीख, अगर आप इन 10 गलतियों से बच गए तो फाइनेंशियल फ्रीडम की आपकी यात्रा पहले से कहीं आसान हो जाएगी। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक बड़े फैसले से नहीं मिलती। ये हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है। अगले और अंतिम भाग में हम पूरी किताब का सार समझेंगे, एक शक्तिशाली निष्कर्ष निकालेंगे और जानेंगे कि आज से ही फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत कैसे की जाए। फाइनेंशियल फ्रीडम पार्ट 10, फाइनल निष्कर्ष। फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत आज से। दोस्तों, हमने इस पूरी यात्रा में
फाइनेंशियल फ्रीडम के हर महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझा। हमने सीखा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जहां आपके फैसले पैसों की मजबूरी से नहीं, बल्कि आपकी पसंद से लिए जाए। आइए एक बार पूरी किताब के मुख्य सबक दोहराते हैं। पहला सबक, अपनी सोच बदले। हर बड़ी सफलता की शुरुआत सोच से होती है। अगर आप मानते हैं कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए है, तो धन कभी नहीं टिकेगा। लेकिन अगर आप पैसे को एक जिम्मेदारी और एक साधन मानते हैं, तो वही पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। दूसरा सबक, अपनी इनकम बढ़ाते रहें। सिर्फ खर्च कम करने से वेल्थ नहीं बनती। नई स्किल्स सीखें, अपनी वैल्यू बढ़ाएं और समय के साथ अपनी इनकम के नए स्रोत तैयार करें। तीसरा सबक, सेविंग और बजटिंग को आदत बनाएं। हर महीने पहले बचत करें, फिर खर्च करें। हर रुपए को एक उद्देश्य दें। यही छोटी आदतें भविष्य में बड़ा अंतर पैदा करती हैं। चौथा सबक, नियमित इन्वेस्टमेंट करें। समय आपका सबसे बड़ा साथी है। छोटी छोटी रकम भी लंबे समय तक नियमित निवेश करने पर बड़ी संपत्ति बनने की क्षमता रखती है। याद रखिए, मार्केट को टाइम करना जरूरी नहीं, बल्कि मार्केट में टाइम बिताना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पांचवा सबक, पैसिव इनकम बनाएं। जब आपकी इनकम सिर्फ आपकी मेहनत पर नहीं, बल्कि आपके एसेट्स पर भी आने लगे, तभी फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना सच होने लगता है। छठा सबक, कर्ज को नियंत्रण में रखें। अनावश्यक लोन और क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल आपकी आर्थिक प्रगति को धीमा कर सकता है। जहां तक संभव हो, उच्च ब्याज वाले कर्ज से जल्दी बाहर निकलने की योजना बनाएं। सातवां सबक, अनुशासन सबसे बड़ी ताकत है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लॉटरी नहीं है, ये रोज लिए गए सही निर्णयों का परिणाम है। हर महीने बचत करना, नियमित निवेश करना, नई स्किल्स सीखना और धैर्य बनाए रखना, यही वे आदतें हैं जो साधारण लोगों को असाधारण परिणाम देती है। आज से क्या करें? इस वीडियो के खत्म होते ही 3 काम कीजिए। 1. अपना फाइनेंशियल गोल लिखिए। 2. अपनी इनकम का कम से कम 20% बचत और निवेश के लिए अलग रखने की योजना बनाइए। 3. अगले 12 महीनों में सीखने वाली एक नई स्किल तय कीजिए। अगर आप सिर्फ ये 3 कदम लगातार उठाते हैं, तो आने वाले वर्षों में आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो सकती है। अंतिम संदेश, याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एक मंजिल नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। हर सही फैसला, हर छोटी बचत, हर समझदारी भरा निवेश और हर नई स्किल आपको उस जीवन के और करीब ले जाती है जहां पैसा आपकी सेवा करता है, आप पैसे की नहीं। अगर आज की इस बुक समरी से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आरकेसी फाइनेंस वेल्थ हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे अगली बुक समरी में फिर मिलूंगा। तब तक सीखते रहिए, निवेश करते रहिए और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लगातार बढ़ते रहिए। धन्यवाद।